आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें चाबी दे दीजिए, हम अभी जाकर तिजोरी में से जेवर ले आते हैं। नहीं खुशी, कहने का मतलब ये है कि मैंने सिमर को एक खास जेवर देने का सोचा है। शायद वो जेवर तुम्हें ढूंढने में तिजोरी में परेशानी हो। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे हम सीखेंगे कैसे? तो लाइए ना। कैसी जिद है ये खुशी? जब भी कोई तिजोरी से कुछ लाने जाता है तो तुम भागकर उनसे चाबी ले लेती हो। कल दीदी के साथ भी ऐसा ही किया। रोली, रोली आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? चाची जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। खुशी किसी को भी तिजोरी के पास जाने ही नहीं देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तिजोरी के सारे जेवर गायब हो गए हों। रोली, समझने वाली बात है। रोली ठीक कह रही है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए इस लड़की को यहाँ आए कि दौड़ी तिजोरी की ओर। आप बिलीव नहीं करोगी, पर इसमें इसकी कोई चाल है, प्लान है इसका। हाँ, क्यों खुशी, क्या चक्कर है? रोली दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सबके सामने हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो खुशी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। माता जी, कल मैंने खुशी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना और ये कह रही थी कि इसने अपने तिजोरी में रखे सारे जेवर बेच दिए हैं। जीजी, तभी मैं कह रही थी कि मौका मिलते ही ये नाचने वाली अपना रंग दिखाएगी, असली कलर। रोली भाभी, भाभी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो जेवर तो खुशी के ही हैं, वो उन्हें क्यों बेचेगी? रोली, सही तो कह रहा है संकल्प। खुशी ऐसा क्यों करेगी अपने ही घर में? खुशी बेटा, तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? बता दो इन्हें कि सच क्या है। माँ जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि रोली दीदी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, कि वो बार बार सबके सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता जी, हम सच कह रहे, हम झूठ नहीं कह रहे, हम कोई चोर नहीं है। 1 मिनट, सच क्या है और झूठ क्या है अभी सबके सामने आ जाएगा। खुशी, ये लो तिजोरी की चाबी। अब तिजोरी तुम सबके सामने खोलोगी।
खुशी, अब तुम सबके सामने इस तिजोरी को खोलो। रोली, ये सारे गहने तो यहीं के यहीं पड़े हैं? तेरी ब्रेकिंग न्यूज तो फ्लैप निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? रोली, जो कुछ है हम सबके सामने ही है। रोली दीदी, अब तो आपके दिल को शांति मिल गई होगी ना? हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते कि अब आप सबके सामने हमारी और बेइज्जती मत कीजिए, मत कीजिए हमारी और बेइज्जती। हमने कहा था ना कि हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। खुशी बेटा, तुम्हें इसके आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। ये सब क्या है रोली? कहने का मतलब ये है कि क्या सोचकर तुमने खुशी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया? क्या होता क्या जा रहा है तुम्हें? मैंने खुशी को फोन पर यही कहते हुए सुना कि तिजोरी में रखे इसने अपने सारे गहने चुराकर बेच दिए हैं। आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूं। मैं सच कह रही हूं। और हाँ माता जी, परसों रात मैंने खुशी को आपके कमरे से निकलते हुए देखा। इसके हाथ में कुछ था जो वो मुझे दिखा नहीं रही थी। खुशी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है और ऐसे छिपा क्यों नहीं हो? रोली, वक्त और जगह ये तो तूने बहुत सही चुना था मेरा पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन तू ये भूल गई कि इस खेल की असली चैंपियन मैं हूं, तू नहीं। मेरे को पता था रोली कि तुझे मुझ पर शक हो गया था, तभी तो
तभी तो मैंने ये डुप्लीकेट जेवर बनवाए थे, जो तिजोरी में जाते ही बिल्कुल असली बन गए। सिमर भाभी, ये जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। चुप हो जाओ। हाँ, रोली, तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी इस गलती के लिए खुशी से माफी मांगनी होगी। नहीं चाची जी, मैं खुशी से माफी नहीं मांगने वाली। मेरी कोई गलती नहीं है। रोली भाभी, आपकी वजह से खुशी का ये हाल है। संकल्प भैया, अगर मेरी गलती होती तो मैं जरूर माफी मांगती। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने आप सबको वही बताया है। माँ, राधे राधे। राधे राधे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हम भले ही तेरे साथ इस वक्त ना हो, लेकिन तू जानती है, तेरे पापा ने तेरे जन्मदिन की खुशी में यहाँ पे केक काटकर सब पड़ोसियों को बांट दिया है। जी। सिमर, तू कुछ बोल नहीं रही? सब ठीक है ना बेटा? वो माँ, वो सिमर, वो किसका फोन है? जी, वो वृंदावन से माँ का फोन है। दीजिए, मैं बात करता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप सब लोग पार्टी में आ रहे हैं ना? नहीं बेटा, पार्टी में तो हम नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना कि इन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अरे, लेकिन अगर आप लोग आते तो हम सबको अच्छा लगता। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम लोग पार्टी अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, ख्याल रखिएगा। पापा को नमस्ते कहिएगा, गौतम को ढेर सारा प्यार। ठीक है बेटा, खुश रहो। प्रेम जी, मेरा अपना जन्मदिन मनाने का बिल्कुल मन नहीं है। आप प्लीज ये पार्टी कैंसिल कर दीजिए। मैं मानता हूँ सिमर कि जो कुछ भी हो वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी इस समय वो सबको भूल जाना ही अच्छा होगा। अब जल्दी से अपने इस उदास चेहरे बर्थडे गर्ल वाली स्माइल लाइए और तैयार हो जाइए। प्रेम जी, लेकिन सिमर, भरोसा रखिए, मैं कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा, लेकिन प्लीज अभी इस पार्टी के लिए मना मत कीजिए, वरना घर वालों को बुरा लगेगा और मुझे भी।
रोली की इतनी हिम्मत जो उसने मेरी बहू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और ऊपर से उससे माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। मेरी बहू को चोर बना के रख दिया इसने। समझती क्या है ये दोनों बहनें? छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, और कुछ हो या ना हो, लेकिन उस रोली को मेरी खुशी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। करुणा, इधर आओ। देखो, ज्यादा जिद करने से बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। उस बात को भूलने की बजाय और क्यों कुरेद रही? माँ जी, सही बात है, जो हुआ सो हुआ। अब आप प्लीज उस बात को जाने दीजिए। माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि किसी के कहने से हम चोर नहीं बन जाएंगे, और फिर आप हमारे साथ हैं तो हमें और क्या चाहिए। वाह बेटा, वाह। देखा, अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बहू की बात ही सुन लो। भूल जाओ ना। नहीं, मैं रोली को हरगिज माफ नहीं करूंगी, और उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। माँ जी, आज सिमर दीदी का जन्मदिन है, और हम नहीं चाहते कि आज का खास दिन हमारी वजह से खराब हो। खुशी, तुम माँ जी प्लीज हमारे लिए। ठीक है खुशी बेटा, सिर्फ तुम्हारे कहने पर इस बात को आज मैं जाने देती हूँ। खुशी बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें सब लोगों की चिंता है। अब अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा ना सासू माँ। आज सिमर को उसके जन्मदिन पर ऐसा गिफ्ट मिलेगा जिसे देखकर पूरा भारद्वाज परिवार सरप्राइज हो जाएगा।